ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोहणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। इस भवतरु का मूलयक जानहु मिथ्या भाव ताकू कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। विषय अपना मोक्ष मार्ग प्रकाश जी का 7वां अधिकार धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी का प्रकरण अंतिम प्रकरण अपना चल रहा है। तो यहाँ देखिए उसमें जो भी चरणानुयोग के आधार से व्यवहार धर्म है वो तो ईमानदारी से उसको पालन करता है। बाहर में सच्चे देव सास गुरु व्यवहार में जो भी धर्म बतलाया है वो और 7 तत्व 9 पदार्थ आदि का स्वरूप 6 द्रव्य आदि का स्वरूप ये सब उसके लिए व्यवहार रूप में सब चीज़ों को मान्यता है। आचरण में बाहर से जो भी साधकों के जीवन में एक देश व्रत महाव्रत आदि होते हैं उनका भी पालन करता है। बस मात्र समस्या है कि वो अंतर में अपने एकत्र भक्त आत्मा को अपना स्वरूप जानकर मानकर उसका अवलंबन नहीं करता। बाकी बाहर में ही जो भी सहचरभूत व्यवहार होता है या बाह्य निमित्त आदि सदनिमित्त होते हैं उनका बराबर उसके लिए पूरा का पूरा कि ये वास्तव में भगवान है, गुरु है, शास्त्र है, धर्म है और यही तत्व हैं, इसके अलावा दूसरे नहीं हैं। और जो बाह्य आचरण है बराबर ईमानदारी से अणुव्रत महाव्रत आदि का पालन करता है। कोई लौकिक प्रयोजनार्थ आदि उसका कोई भाव नहीं। पर चूंकि वो तो एकमात्र बाहर में निमित्त या सहचरभूत है, वो कोई धर्म नहीं है और ये उसको क्या है धर्म मान लेता है। बस यही उसकी भ्रांति है और इसलिए जो है उसके जीवन में जो वास्तविक जो परमार्थ धर्म है अपने आत्माश्रित वो उसके जीवन में प्रकट नहीं होता है। तो अब यही सब बातें यहाँ पर जो है चल रही हैं। अंत में उसका एक प्रकार से अभी उपसंहार चल रहा है। अब यहाँ कोई कहे 247 पेज पर तीसरा पैराग्राफ, यहाँ कोई कहे कि असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि के कसायों की प्रवृत्ति विशेष है और द्रव्यलिंगी मुनि के थोड़ी है। इसी से असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि तो 16वें स्वर्ग पर्यंत ही जाते हैं और द्रव्यलिंगी अंतिम ग्रेवियत पर्यंत जाता है। इसलिए भावलिंगी मुनि से तो द्रव्यलिंगी को हीन कहो, उसे असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि से हीन कैसे कहा जाएगा। ये प्रश्न है। बाहर से धर्म जो करने वाले हैं या धर्म जिनको दिखता है उनको दिखता है कि इनके जीवन में इतनी पवित्रता चल रही है, मुनिराजों का पूर्ण आचरण कर रहे हैं, सब कुछ है और ये असंयत तो देश संयत से इसको हीन क्यों कह रहे तुम? उसको कम से कम भावलिंगी संतों से अपन हीन कहो। क्यों कि देश संयत असंयत तो ज़्यादा है ज़्यादा शोध में स्वर्ग तक जाते हैं पर ये 9वें ग्रेवियत तक चले जाते हैं, इसलिए इनकी तो ऊंचाई उनसे ज़्यादा है। ये प्रश्न है सामान्य लोगों का और उसके लिए समाधान। असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि के कसायों की प्रवृत्ति तो है परंतु श्रद्धान में किसी भी कसाय के करने का अभिप्राय नहीं है तथा द्रव्यलिंगी के शुभ कसाय करने का अभिप्राय पाया जाता है। श्रद्धान में उन्हें भला जानता है, इसलिए श्रद्धान की अपेक्षा
इसके अधिक कसाय। अब देखो, यहाँ पर चूंकि अभिप्राय की भूल बता रही है और प्रवृत्ति में बाहर में ये उन श्रावकों से असंयतों से श्रेष्ठ आचरण कर ही रहे हैं, इसलिए लौकिक दृष्टि से तो इनको पूज्यता है ही, उनको उस जाति की पूज्यता और श्रेष्ठता नहीं मानते। परंतु यहाँ तो विषय चल रहा है पारमार्थिक धर्म का। जैसे एक दृष्टांत के रूप में आप लोगों ने सुना होगा कि एक अन्य मत के धर्म का कहीं मंदिर था और वहाँ पर जो है वो अन्य जो साधु लोग होते हैं सामान, वो अपने वहाँ उस मंदिर में रह करके धर्म की आराधना, आरती, भक्ति सब कुछ करते, प्रवचन सब करते। और उसी के सामने जो है एक वेश्या की कोठी है। उस वेश्या के यहाँ तो जो होता है वो चलता है, नाच गान, गीत संगीत, सब राग रंग सब चलता है। वो वेश्या जो है वो देख करके उन साधु महाराज को और अंदर में बहुत पछतावा करती रहती है, सोचती है कि कितना पवित्र जीवन है हमारे लिए, वास्तव में हम कहाँ पाप में फंसे हुए हैं। अपनी निंदा गरहा करती, कब भगवान हमारी आजीविका के लिए हमने ये अपना लिया धंधा, बड़ा बेकार है, हमारा ऐसा कब अवसर आए हम इसको छोड़ के वास्तव में हम भी ऐसा धर्म की आराधना करें। और वो जो है वो साधु, वो चूँकि छोटे से वो साधु बन गया अन्य बाबाओं के उसमें आकर के, उसने संसार का कोई राग रंग वगैरह कुछ देखे नहीं थे। जवानी आई तो अंदर में उसके संसार की तरफ का आकर्षण पैदा हो गया। अब वो देखता इधर इसके वेश्या के सब कुछ आने जाने वाले गीत संगीत, राग रंग, मजे मस्ती, तो अंदर ही अंदर सोचता है यार कितना मज़ा लूट रहे हैं ये लोग और हम कहाँ सब फंस गए, साधु बन गए। वो अपने इधर तो सब करता है और अंदर में वो निरंतर उसके प्रति बहुमान अंदर भाव बनता रहता है। तो व्यवहारिक दृष्टि से तो इन साधु महात्मा को लोग पूजते हैं, मानते हैं, बहुमान देते हैं। और जब ये मरे तो इनको चंदन की लकड़ियों में जलाया गया, बढ़िया वो निकाला गया इनका विमान, और वो वेश्या बेचारी ऐसे ही कहीं भी उसकी मैंने बड़ी दुर्दशा तरीके से उसका मरण हुआ। परंतु वो अंदर से जो अपनी निंदा गरहा करके वो भावों में जो शुभ भाव करती रही, उसके परिणाम स्वरूप मर के गई वो स्वर्ग, और जिस साधु मर करके गया दुर्गति में। कैसे प्रवृत्ति बाहर में, भाव बाहर में वैसे चल रहा है, पर अंदर में अभिप्राय में बैठा है कि इधर सुख है और इसमें कोई सुख नहीं। हाँ, अब वो उसके बैठा हुआ है। तो मतलब ये है कि बाहर की प्रवृत्ति से तो लोक में ये जो शुभ कार्य कर रहे हैं, पुण्य के कार्य, ये व्यवहार से सब जगह कोई इनको बुरा नहीं कहेगा, उनको ही श्रेष्ठ कहेगा, पूज्य कहेगा, पर अभिप्राय में उनकी अभी कसाय करने का अभिप्राय है कि ये शुभ कार्य धर्म है। और सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि देश वृत्ति के किसी भी कसाय को करने का अभिप्राय नहीं। कसाय मात्र को हे जानकर अपने स्वरूप को, अपने एकत्व भक्त आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली वीतरागता का जितनी सामर्थ्य अवलंबन है, और बाकी इस सब को छोड़ने का भाव बना करके और वो साधना कर रहे हैं। तो कहते अभिप्राय की दृष्टि से वे तो तीव्र कसाई है, अनंतानबंदी कसाय बैठी उनकी, तो क्योंकि इनके आश्रमों में एकत्व बुद्धि है, और इनके जो है भले ही अभी बाहर में कसाएं तीव्र है, इसलिए उसके कारण से वो 16वें स्वर्ग आदि तक ही जाते हैं और ये 9वें ग्रेविक तक जाते हैं, परंतु अभिप्राय में उनकी विपरीतता पाई जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि इनके श्रद्धा की अपेक्षा उनसे ज़्यादा ये क्या है, मनहीन दशा को प्राप्त है। जैसे भावों की अपेक्षा, प्रवृत्ति की अपेक्षा तो वो साधु अच्छा दिख रहा है, वो सब दिख रहा है, पर अभिप्राय और भावों की अपेक्षा वो उस वेश्या से भी निकृष्ट है। वेश्या तो प्रवृत्ति में उसको बुरा मान रही, सब मजबूरी में कर रही। ऐसे ही यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जब तक व्यक्ति को अपने स्वरूप का बोध नहीं होता और निर्दोष स्वरूप की ही श्रद्धा ज्ञान लीनता में धर्म नहीं मानता, तब तक वो बाहर में कहीं पर भी किसी भी प्रवृत्ति आदि में, किसी भी शुभ कार्यों में अगर धर्म बुद्धि है
तो मिथ्यात विपरीत अनंतानबंदी कसाय चल रही, कसाय मंद हैं वो एक अलग चीज़ हो गई, और उसका परिणाम लौकिक दृष्टि से उनको स्वर्ग 9वें ग्रेविक तक मिलेगा, पर पारमार्थिक दृष्टि से आत्म शांति बिल्कुल नहीं मिलेगी। पहने जातम ज्ञान में ना सुख लेस न पायो। सम्यक दृष्टि और देश वृत्ति को तो आंशिक शांति है, आत्मिक आनंद, परंतु अभी उनकी कसायों की बाही की प्रवृत्ति अभी तीव्र है, इसलिए उस दृष्टि से वो अभी जो है वास्तव में लोक में उस जाति की पूज्यता नहीं पाएंगे, पर पारमार्थिक दृष्टि से उनको आंशिक शांति है और इनको बिल्कुल भी किंचित मात्र शांति नहीं है। ऐसा यहाँ पर ये समझाया गया है। तथा द्रव्यलिंगी के योगों की प्रवृत्ति स्वरूप बहुत होती हाँ, ये माने द्रव्यलिंगी की योगों की प्रवृत्ति स्वरूप बहुत होती है। और आघाती कर्मों में उनमें पाप ब्रह्म का विशेष शुभ अशुभ योगों के अनुसार है। हाँ, इसलिए वह अंतिम विवेक पर्यंत पहुंचता है, परंतु वह कुछ कार्यकारी नहीं है, क्योंकि आघातिया कर्म आत्मगुण के घातक नहीं। उनके उदय से उच्च नीच पद प्राप्त किए तो क्या होगा? वे तो बाह्य संयोग मात्र संसार दशा के स्वामी हैं। आप तो आत्मा है, इसलिए आत्मगुण के घातक जो घातिया कर्म है उनकी हीनता कार्यकारी है। अब यहाँ पर देखो, निमित्त की अपेक्षा कर्मों की तरफ से कथन किया है, पर परिणामों की अपेक्षा विचार करो अपन कि परिणामों में जो अवरत सम्यक दृष्टि है, देश वृत्ति है, उसके तो अनंतानबंदी और अप्रत्यख्यान कसाय देश वृत्ति की है ही नहीं। उस जाति की उसके लिए विश्व शुद्धता चल रही है, आत्मा की शांति बरत रही है, पर इनको तो किंचित मात्र आत्मिक शांति नहीं है। तो भावात्मक रूप में भी ये भी माने वो तो कर्मों का बंध हो रहा है, माने उनके पूरे घातिया कर्मों का, माने आत्मगुण के विघातक कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब तुम आत्मा के अंदर में बिल्कुल भी स्वरूप का आश्रय नहीं कर रहे तो पूरे कर्मों का आश्रय बंद होता है, घातीय कर्मों का। अघातीय कर्मों में विशेष पड़ता है, मंद कसाय से पुण्य प्रकृतियां विशेष बनती हैं और तीव्र कसाय से पाप प्रकृतियां विशेष बनती हैं। तो वो तो है तुम्हारे संसार के स्वांग, उससे क्या होना है। ये मूल में तो धर्म का क्षेत्र तो आत्मिक है, तो आत्मिक तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं मिल रहा उसमें, उससे क्या फायदा होगा। तो ये कह रहे कि इस तरीके से जो है तो बाह्य संयोग मात्र है, संसार दशा के स्वांग है, तो आप तो आत्मा है, इसलिए आत्मगुण के घातक जो घाती कर्म है और घाती भाव है अपने मिथ्यात्व और कसाय की, उनका अभाव करना अपने लिए कल्याणकारी है, और वो स्वरूप के अवलंबन के बिना होते नहीं है। तो ये जो है ये उनसे, इसलिए इसकी अपेक्षा उनको हीन कहा है। किनके लिए? पारमार्थिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से वे उच्च हैं, इसलिए उनके लिए लोक में भी पूज्यता मिलेगी और लोक में उत्कृष्ट पद माने अहिमिंद्र आदि मिलेंगे, पर पारमार्थिक दृष्टि से आत्म शांति बिल्कुल नहीं मिलेगी। यहाँ तो चूंकि तुम्हें आत्मिक शांति चाहिए है, तो यहाँ मोक्ष मार्ग में बाहर की उसका कोई महत्व नहीं है, महत्व है अपने अंदर के आत्मिक स्वभाव का। जैसे किसी की सुप्रिलेस्या है, मिथ्या व्यक्ति की, और एक के दो कसाय के अभाव रूप परिणति चल रही, तो किसके भावों की विशुद्धता किस जाति की रहती हो गई ना, मंद कसाय जन्म विशुद्धता उनके ज्यादा हैं, इसलिए पुण्य का बंध हो रहा है, पर अंदर में कसाय रहित पने की वृत्ति बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए उनको आत्मा की शांति किंचित मात्र नहीं मिल रही। इनको आत्मा की शांति मिल रही मिथ्यात्व के अभावजन, अनंतानबंदी के अभावजन और अप्रत्यख्यान के अभावजन, तो इनको तो आत्मिक शांति है, उनको आत्मिक शांति नहीं है। है। आत्मिक तरफ से देख लिया कि आत्मिक शांति नहीं होना नहीं, लेकिन जो अभी कसाय शेष है, अरे भाई कसाएं पूरी शेष है उनकी, उनकी दबी हुई है पूरी। सम्यक दृष्टि की कसाएं अभी दबी नहीं है, अभी दो चौकड़ी कसाय अवरस सम्यक दृष्टि तो कृष्ण लेस से लड़ाई मैदान में करेगा, पर मर करके वो दुर्गति का पात्र नहीं होगा, वो स्वर्ग में ही जाएगा बेमान, परंतु उस जाति का पुण्य बंध नहीं होगा उसके, क्योंकि तीव्र कसाएं है उसकी। तो बाहर की कसाएं लेस्या कहलाती हैं, और धर्म के क्षेत्र में मोक्ष मार्ग में ये लेस्या से संबंधित नहीं है, माने मिथ्या दृष्टि के शुक्ल लेस्या और सम्यक दृष्टि के कृष्ण लेस्या। तो बाहर की तो कसाएं तो इसकी प्रकट जो कसाएं हैं तीव्र दिख रही ना। आपने भावदीप का जब पढ़ाई थी तो उसमें कहा मिथ्यात्व अवरत प्रमाद कसाय योग, तो जहाँ मिथ्यात्व अनंतानबंदी गई तो सब में अंतर आ जाता है, अन्य चीजों में भी। ठीक है, क्या सम्यक वृत्ति जो है
उतना अंतर आएगा, कितना? अनंतानमंदी जन, और बाकी और ज़्यादा नहीं आ जाएगा। उनकी तो सारी कसायों में अत्यंत मंदता बढ़त रही, इसलिए मंदता की सीमा है उनकी। कितनी सी मंद होंगी कि जितनी अनंतानमंदी गई उस हिसाब से मंद होंगी, और ज़्यादा नहीं हो सकती मंद। तो उसमें जो मिथ्यात और अनंतानमंदी संबंधी आश्रय हो बिल्कुल नहीं होगा, परंतु बाकी और कर्मों का आश्रय और बाहर में जो पुण्य पाप का आश्रय बंध है उनमें विशेषता पड़ती है। तो यहाँ पर पुण्य पाप की विशेषता में इसकी कसाएं बहुत मंद है, इसलिए इसको पुण्य का बंध इतना होगा कि 9वें ग्रेविक तक चला जाएगा। वो ज़्यादा है ज़्यादा पहले दूसरे स्वर्ग में जाएगा। सम्यक दृष्टि मर करके बेमाने का ही देव होगा, आयु नहीं बंधी है तो। पहले अगर आयु बांध ली है तो एक अलग चीज़ है, परंतु सम्यक दृष्टि के अशुभ लेस्याओं में आयु नहीं बंद होती, मरण भी नहीं होता उसके। जो भी सम्यक दृष्टि है उनका नियम है कि जब भी उनका आयु बंद होगा सम्यक अवस्था में, तो वैमानिक देव आदि का ही होगा, त्रियंच मनुष्यों का, और देवों का तो मनुष्य पर्याय का होगा, उनकी त्रियंच गति नहीं होगी। नारकियों का भी मनुष्य पर्याय का ही होगा, अवरत सम्यक दृष्टि का भी, और श्रेष्ठ मनुष्यों में होगा जो सम्यक दृष्टि का बताया है उच्च पद। नरक से तीसरे नरक से तो तीर्थंकर बन सकते हैं, इसलिए वो एक प्रक्रिया अलग है और ये मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया अलग है। तो जब तक इन दोनों का यथार्थ स्वरूप समझ में नहीं आता तो क्या है, जीवों को बाहर की प्रवृत्ति से बहुत भ्रांति होती है। कसाएं उसकी बंद हो गई, ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा धर्मात्मा, एक न्याय नीति के लिए लड़ झगड़ रहा है सम्यक दृष्टि, आपस में युद्ध कर रहा है, तो ये कहेगा ये तो देखो कैसा 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 ये जो है पाप कर रहा है। तो बाहर से मूल्यांकन नहीं है उसका, अभिप्राय उसका क्या चल रहा है, उसके परिणामों में कौन सी कसाय का अभाव है और कौन सी कसाय का सद्भाव है। तो अब कसाय अगर मिथ्यात्व है तो विपरीत अभिप्राय है पूरा, उसके अंदर सब कसाएं चल रही हैं, बस मंद है, इतना है अंदर। तो मंद कसाय जो पुण्य का बंध होगा ज़्यादा से ज़्यादा। अंतिम ग्रेवकलों की हद पायो अनंत विधियाँ पर सम्यक ज्ञान न ला दियो, अथवा पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो, पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए और संशय विभ्रम मोह त्याग आपको लख लीजिए। तो इधर तो मोक्ष मार्ग तो सीधा सीधा दो मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वे। इधर अपना स्वरूप है, उधर तुम्हारे से बाहर सब अपने से बाहर पर है, तो उनमें अपना कुछ नहीं है। अरे भाई तुम समझ नहीं रहे उस चीज को। गर्भित शुद्धता का अर्थ क्या होता है? गर्भित शुद्धता माने मिथ्यात्व के साथ में स्थिरता जन्य जो मंद कसाय है, मंद कसाय नहीं, कसाय के अभाव में जो उसके जो निराकुलता या अंदर में स्थिरता बरत रही है, पर उसका कोई मतलब नहीं है मोक्ष मार्ग में। अभी उससे क्या होगा कि संसार में आपकी ऊर्ध्वता हो जाएगी, कहाँ तक आ जाओगे? 9वें ग्रेविक तक चले जाओगे, पर आत्मकल्याण तो नहीं होना उससे। तो गर्भित शुद्धता का मतलब प्रकट वीतरागता नहीं है वो। जब तक आपको 33% नंबर नहीं मिलेंगे तो कोई पास तो नहीं हो जाओगे। 32% भी ले आओ तो उसे क्या हो रहा? ठीक है, तुम्हें पता नहीं है, पर पता नहीं है तुम्हें शांति मिल रही है या काय की है। तुम तो बाहर से मान रहे कि हमारा मकान बन गया हो, हमें अच्छो खावे मिल रहा हो, हमें मान सम्मान मिल रहा हो, इसलिए हमें शांति मिल रही। तो मिथ्यात्व पूरा चल रहा हो। ज्ञान नहीं है सही, श्रद्धान नहीं है सही, अब उसके भेद विज्ञान नहीं है तो कछु नहीं है उसके पास। सब कुछ तुम्हारे लिए जो कुछ भी है, तुम्हें शांति अशांति और शांति कोई परद्रव्यों में से नहीं आती। शांति भी तुम्हारी आत्मा में से आ रही तुम्हें, पर तुम्हें कहाँ पता है? कुत्ते को लग रहा है कि हड्डी में से खून निकल रहा है, इसलिए वो जोर जोर से हड्डी चबाता है और जोर जोर से चबाता है। ऐसे ही अपन क्या करते हैं, विषयों में तीव्र आसक्ति से एकाग्र बुद्धि करते हैं, तो वो शांति तो है। अन्य पदार्थों से तुम्हारे जो उपयोग भटक रहा था वो एक पे आ गया, और वो एक पे आने से उतनी अशांति खत्म हो गई। अब हाँ, उतने सारे विकल्प टूट गए, अब उसी में पूरी एकाग्रता से लगे हुए हो तुम। पर होता है तो पूरी एकाग्र माने तुम्हारी दुर्बुद्धि चल रही, उसमें सुख बुद्धि मान रहे तुम। संयोगों में तुम्हारे लिए सुख बुद्धि महसूस हो रही, अब उसे संयोगों में सुख भी, वो कुत्ते को लग रहा है कि जैसे इसमें से खून निकल रहा है। वो खून तो तेरा, ऐसी शांति तो तुम्हें मिल रही अपनी एकाग्रता की। वो कोई विषय भोगों में एकाग्र होने से मिली शांति का, पर भ्रांति है उसको।
सब विकल्प छूट गए। अभी आपको मकान नहीं था, उपयोग भटकता रहता था, सबके पास मकान है, हमारे पास मकान नहीं है, हमारे पास मकान नहीं है, हमारे पास मकान नहीं है, कहाँ मकान ले लें, कैसे मकान ले लें, हैं? सब सो विकल्प करता रहे। अब तुम्हारे पास एक मकान होगा, अब आपके विकल्प खत्म हो गए, तो कैसे शांति मिल गई मकान बनने से? तो तुम्हें पातो है कि विकल्प टूट गो? तुम्हें तो जो लग रहा होगा तुम मकान बन गओ, चलो अब हमें शांति है, अब हमें लाने कोई समस्या नहीं। ऐसा भी किया जा सकता है कि बिना विकल्प ज्ञानी से तोड़ के वहीं शांत हो जाओ, मकान बना लो। पागलपन की बातें कर रहे हो तुम कि मकान बना के विकल्प शांत कर लो। कहाँ से कर लो बिना तत्व ज्ञान? ज्ञान में ही निर्णय करके। अरे ज्ञान में निर्णय हो जैसे वो सम्यक दृष्टि नहीं बन जाए फिर। अगर उसको तत्व ज्ञान हो जाए तो फिर मिथ्या दर्यादा कहाँ है वो? तो उसी के उपदेश एकाग्रता की अनुभूति है और पुण्य का उदय है संगे। उस जाति की कसाय तुम्हारी चल रही कि उसी में तुमने एक चीज में ऐसा मान लिया, मैंने पुण्य के उदय में एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है, पुण्य के उदय का और उस जाति की कसाय का। मोह के देखो, सुख और दुख ये सब कसाय की भेद है, ये सब आपके लिए कर्म फल चेतना है। और कर्म फल माने, अभी अपन ने कल पढ़ा था, कर्म फल माने कसाय, कर्म माने कसाय, कर्म चेतना का हो, कर्म फल चेतना का हो। जीव के सुख गुण का वहां पर एक प्रकार से विकृत परिणमन है। अब वो ज्यादा जितना विकृत होता है उतनी आकुलता है, और कम विकृत होता है उसमें कम, उतनी आकुलता कम है। हाँ, मान रहा है विपरीतता है, कैसे विषय भोगों में मान रहा है, और उसकी विकृति कम है, इसलिए शांति तो मिल रही है स्वभाव से, माने विकृति के अभाव से। अब मान के आ रहा है कि हमें जो विषय मिल रहा है उसे हमें सुख, हड्डी में से खून आ रहा हो, तो उल्टी बुद्धि है ना उसकी। तो मतलब ये है कि ये जब तक समझ में नहीं आए, जो कुछ भी तुम्हें शांति मिलती है आपको, अब आप शांति से, अभी जैसे मान लीजिए व्यक्ति को नींद आती है, पाप के उदय में नींद भी नहीं आती, नार की जीव सो नहीं सकते, नींद नहीं आती उनको। अपन को भी ज़्यादा चिंता हो गए तो नींद उड़ जाती आदमी, क्योंकि उसके लिए भी आपको मंद कसाय चाहिए, पुण्य का उदय चाहिए शोभे के लाने। तो मतलब ये है कि ऐसे ही जो है, अब अपन को क्या है, देखो विकल्प, जब अपन को फालतू बाहर की कर्तृत्व तो आदि स्वामित्व का विकल्प बहुत है, तो नींद नहीं आती, आकुलता में तीव्र कसाय में नींद नहीं आती। जब थोड़ी निश्चिंतता हो गए, सब तरह के विकल्प छूटे, तो क्या होता है, तो आपको नींद आएगी, परमात्मा शरीर में जो थोड़ी शिथिलता हो करके और विश्राम हो जाएगा। प्रमाद है वो भी असावधानी। इसलिए ये चर्चा संग्रह में इन्होंने, राजमल जी ने दिया, प्रश्न उठाया उसमें कि ये बताओ कि नार की जीव ज्यादा दुखी है कि एक इंद्रिय जीव ज्यादा दुखी है? बताइए। अनेकांत से उत्तर दिया उसका उनने। प्रगट रूप में तो नार की जीव महादुखी है, और अप्रगट रूप में उसको पता नहीं, बेहोश जैसा है एक इंद्री। तो इतनी उसके लिए इतना स्वभाव का विघात हो गया, माने इतना उसके लिए बेहोश हो गया कि उसको पता ही नहीं है कुछ भी। तो स्वभाव का विघात की अपेक्षा नार की जी, एक इंद्री जीव आदि, एक इंद्रिय आदि दुखी है, परंतु प्रवृत्ति की अपेक्षा नार की जीव दुखी ज्यादा है, क्योंकि उनकी तीव्र कसाय से तीव्र प्रवृत्ति चल रही। उस जाति की प्रवृत्ति एक इंद्रियों में नहीं होती, कर रहा है वो, एक इंद्रियों के इस जाति का कर्मबंध नहीं होता उतना तीव्र कसाय जैसा जैसा संगी पंचेंद्रिय आदियों को होता है। तकलीफ तो बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रही, और ज्ञान का पूरा तुम्हारा विघात हो गया, वो सबसे बड़ा विघात है। तकलीफ हो गए वहां तो नार की जीव सम्यक प्राप्त कर सकते हैं, परंतु एक इंद्रिय जीवों की तो ज्ञान ही नहीं है, मूर्छा है, बेहोशी है, अब तो क्या कर सकेंगे। तकलीफ नहीं हो रही उनको उस जाति की, क्योंकि उस जाति की उनकी सामर्थ्य नहीं है, ज्ञान ही नहीं है प्रकट वेदन करने का। अब इसलिए उनको बस थोड़ी सी बस महसूस होती, बस तकलीफ, जितनी प्रकट चेतना है उतनी उतनी उसको तकलीफ होती, बस उतना जुड़ान होता है। तो जुड़ान रूप में उतनी नहीं है उनकी प्रवृत्ति। महान दुखी तो अपने स्वरूप की पूर्ण विस्मृति से कह रहा है महान दुखी,
हाँ, वो चारित संबंधी कसायों की तीव्रता वाली दुखी नहीं है वो, वहाँ भी कृष्णलेस्या जैसे बतलाई जैसे, परंतु उस जाति के नहीं कृष्णलेस्या के। तो जैसे अब ये भेद बता रहे ना, एक तो कृष्णलेस्या में तुम्हारे से माने मंद कसायजन्य कृष्णलेस्या है, और एक तीव्र कसायजन्य। देखो एक एक लेस्या के असंख्या तो भेद है, तो उसमें उस जाति की लेस्या नहीं हो सकती जो संगी पंचेंद्री की होती। जैसे आपने कहा कि सुई लगती है तो दर्द होता है, जैसे हमारा हाथ से किया था ये आपके से यहाँ तक लगभग 3 इंच का जो है ये काटा हमारे सामने है, लेकिन दर्द महसूस नहीं हुआ, दिख रहा है सामने कटा हुआ। देखो क्या है, आपका वेदन करने का संवेदन दवाई विशेष से वहाँ पर जो है शून्य कर दिया जाता है, तो आपको वहाँ उस शरीर संबंधी पता ही नहीं पड़ेगा कि शरीर कट रहा है, आपको वेदन नहीं होगा। जैसे मुनिराज है, तो मुनिराजों को तो चूंकि बीतरागता के बल से जुड़ान होता नहीं है, इसलिए उनको शरीर काट दो, पीट दो, चीर दो, उनको तकलीफ नहीं होती। पर यहाँ तुम्हारी संवेदना वहाँ से शून्य कर दी गई, तो वहाँ का आपको संवेदन नहीं हो रहा है, आपको पता ही नहीं पड़ता है। ज्ञान में तो आ रहा था ये सामने कटा हुआ है, देखो देखो क्या है, वो कट दिखना अलग चीज़ है और वेदन संवेदन होना अलग चीज़ है। आपको दूसरों की तकलीफ भी दिखाई देती कि नहीं दिखती, कटते फिरते शरीर दिखते कि नहीं दिखते, कितनी तकलीफ होती है आपको, क्यों? दिखने से अगर तकलीफ होवे तो तुम्हें होना चाहिए सबकी जो इतना स्थिति बने। एक चीज दिमाग में और बैठ गई ना अपने, ये शून्य कर दिया इसलिए मेरे को तकलीफ नहीं होगी। नहीं, वो तो एक मानसिकता हो गई, पर देखो हम ये कह रहे हैं मानसिकता से भी बहुत अंतर पड़ता है। मानसिकता से इतना तक आता है कि आपको भ्रम हो गया कि हमें सांप ने काट खाया, तो व्यक्ति मर जाता है, काटा भी नहीं। सब सारा खेल तो तुम्हारी मानसिकता ही का है ना, जुड़ान का। बाहर में शरीर के काटने पीटने से क्या संबंध है, तुम्हें एकदम भ्रम पैदा हो गया। ज़्यादातर 90% लोग कोरोना के भय से भी मरे हैं कि कोरोना से नहीं मरे, उनको अरे हमें तो कोरोना हो, अब बचना मुश्किल है, बस समझ लो कि अब मर गए वे। पूरा शरीर उनका विकृत हो जाता है उससे। सोच तुम्हारी, जहाँ तुम्हारी सोच तुम्हारी विपरीत हुई, पूरा शरीर निढाल पड़ जाता है और सारे उसके खून की जगह विष बनने लगता था। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, होता ही है निमित्त नैमित्तिक संबंध। उसी अपन देखो काम सेवन वाले अंग से मूत्र भी निकलता है, उसी से बीड़ी भी निकलता है। कैसे निकलता है, कैसे निकलता है, बीड़ी कैसे निकलता है और मूत्र कैसे निकलता है? सोच से ही ना। सही बात। आपकी उस जाति की सोच होती है, तो उस जाति की सोच करने से शरीर में उस प्रकार की प्रक्रिया घटित होती है और उसमें से वीर्य आता है। और जब तुम्हें लगता है कि पेशाब जाना है, उस जाति की सोच होती है, तो उस जाति के तुम्हारे शरीर में से वो पेशाब की प्रक्रिया घटित होती है। और बाहर में भोग हो रहा है कि नहीं, स्वप्न में आप किसी स्त्री के साथ भोग करने लग गए, तो वो तो क्या होगा, वीर स्वप्न दोष हो जाता है कि नहीं हो जाता? कैसे हो गया, भोग किया तुमने, कल्पना करने से शरीर में वैसी प्रतिक्रिया बिल्कुल हो गई पूरी। तो वो बाहर में प्रवृत्ति करने से नहीं होती है, तुम्हारे सोच से होती है। रानी ने सुदर्शन सेठ को अपनी छाती से अपने ऊपर लिपटाए रही, वो सब करती रही। सुदर्शन सेठ को क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ भैया? अपन तो स्त्री को देखते ही है और अपन को क्या होता है, फुरफुरी उठने लगती है। क्यों, ऐसा क्यों? उनका उस जाति का सोच पैदा ही नहीं हुआ। तो ये सारा सोच, सारा निमित्त नैमित्तिक संबंध से शरीर में भी तो सारी क्रियाएं होती हैं। आप सामने अभी शेर तो दूर है और तुम्हें लगो मर गए, घबराहट चालू हो गई, अब तुम्हारा सब बुद्धि खराब हो गई, अब कार्य करने में तुम अक्षम हो जाओगे, अब तुम्हें हिल नहीं सकते, ऐसे वही को देखत रहोगे तुम्हारी। कल ऐसी एक वीडियो देख रहे थे, वो कार जल रही थी और धीरे धीरे लुढ़कने लगी, बहुत सारी भीड़ थी, तो एक स्कूटर लेकर खड़ा था, उससे स्कूटर भी नहीं हट रही थी, मतलब स्कूटर नहीं हटा पा रहा, हिम्मत नहीं हो रही थी। नहीं जगह थी, पीछे कर लेता हूँ, लेकिन स्कूटर छोड़ दिया और जल्दी ही कार उसके ऊपर आ गई। तो क्या है, उसकी सोच जो है जिस जाति की हो जाती है, सारी शरीर आदि की प्रतिक्रिया भी उस जाति की होने लगती है। जो कर्मों का बंध क्या है, देखो परद्रव्य है, बंधन कैसे होता है कर्मों का?
70 कोड़ा कोड़ी सागर तक के कर्म बनते, कैसे बनते? तुम्हारे भावों से तो बनते ना, न तो उनको क्या लेना देना, अभी तो अजीब है, वे कैसे बनेंगे? ये जो नग वगैरह पहनते हैं ना राशि के, ये सोच का ही काम है। अब वो सब मानसिकता का खेल है, ये तो सब निमित्त मात्र है बाहर की चीजें। उस जाति का अगर तुम्हारा विचार नहीं चले तुम्हें कोई असर नहीं कर सकता। इसलिए आत्मार्थी व्यक्ति सप्तभय से रहता होता है, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता ज़्यादा। कौन आ गया, कौन क्या कर रहा है, वो ठीक हो आ गया, हमारा क्या कर लेगा, हमारा तो शुरू। इसलिए उसके अंदर उस जाति के भाव नहीं होते, और जितना जुड़ान होता है तो उतना उसके कर्मों का आश्रयबंदी भी होता है उस जाति की स्थिति। और अगर भूल जाए, शरीर में एकत्र हो जाए तो मिथ्यात्व में चला जाता है। भाई कितनी देर लगना उसमें, जब तक छायक सम्यक नहीं हुआ। तो ये सब खेल तो वही है ना, सब भावों का, चल क्या रहा हो। इसलिए यहाँ अपन को भाई भावों का खेल है। मुनिराज बीज तो पूरा साधु का आचरण चरणानी योग से पूरा 28 मुरण का, पर अंदर में एकत्र भक्त आत्मा में उनका अपनापन नहीं आया। इसलिए सब कुछ करते हुए भी धर्मात्मा नहीं है भी। इसके पहले लिखा ना कि भैया अगर तत्व ज्ञान हो तो ऐसे ही तुम कह रहे वैसे ही है। अगर मंद का विशुद्धता से तुम्हारे लिए धर्म है तो वो तत्व ज्ञान पूर्वक है तो ऐसा ही है, परंतु तत्व ज्ञान नहीं है, इसलिए बिल्कुल भी धर्म नहीं है उसमें। तत्व ज्ञान का मतलब अंदर में अपने को एकत्र भक्त आत्मा को चेतन रूप अनुभव करना, ऐसा अंदर में अपने को अपने रूप जानना मानना, और इसकी स्थिरता के लिए धर्म मानना। बाकी अपना बाहर में कोई नहीं है धर्म, भरम है सब में। ये खेल पूरा का पूरा तुम्हारे अंदर के परिणामों का है। बंध मोक्ष परिणामन ही से ऐसा कहत श्री जिनमाणी, ताते परिणामन की संभाल में गाफिल मत हो प्राणी। 24 घंटे तुम्हारे कहाँ बाहर में तुम क्या कर रहे, क्या बने हो तुम जानो, अंदर में परिणाम क्या चल रहे तुम्हारे। बताओ, ताते परिणामों से बंध मोक्ष होता है, तो इसलिए परिणामों की संभाल करो, उसमें गाफिल मत हो, परिणामों का विवेक। हाँ, ताते संभाल में गाफिल मत हो कि तुम्हें अपने परिणामों का तुम्हें विवेक ही नहीं है कि परिणाम कहाँ चल रहे, और तुम गाफिल होकर कछु भी लगे हो पागलपन में। परिणामों में गाफिल हो जाते हैं। इसलिए ये सारी चीजें अपन को यहाँ कह रहे हैं कि भैया देखो कि द्रव्यलिंगी के योगों की प्रवृत्ति शुभ रूप बहुत होती है, और आघातीय कर्मों में पुण्य पाप बंध का विशेष शुभ अशुभ योगों के अनुसार है। इसलिए वह अंतिम ग्रेवक पर्यंत पहुंचता है, परंतु वह कुछ कार्यकारी नहीं है, क्योंकि आघातीय कर्म आत्मगुण के घातक नहीं हैं। उनके उदय से उच्च नीच पद प्राप्त किए तो क्या हुआ, वे तो बाह्य संयोग मात्र संसार की दशा के स्वांग हैं। आप तो आत्मा हैं, इसलिए आत्मगुण के घातक जो घाती कर्म हैं उनकी हीनता कार्यकारी है, और उसकी हीनता अपने मिथ्यात कसाय आदि भावों के कारण, उनके अभाव के कारण होती है। अगर उनमें भावों का विपरीत मोह का बिल्कुल भी तुमने अभाव नहीं किया तो एक भी घातीय कर्मों का आश्रय बंद नहीं रोकेगा। मंद कसाय से स्थिति अनुभाग कम पड़ेगा, ये अलग चीज हो गई, परंतु संबर नजर एक भी कर्म का नहीं होगा। इसलिए उसके प्रभाव से आप अंतिम ग्रेवक तक पहुंच जाओगे, बस इतना है। उन घातीय कर्मों का बंध बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार नहीं है, अंतरंग कसाय शक्ति के अनुसार है। इसलिए द्रव्यलिंगी की अपेक्षा असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि के घाती कर्मों का बंध थोड़ा है। द्रव्यलिंगी के तो सर्वघाती कर्मों का बंध बहुत स्थिति अनुभाग से होता है, और असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व अनंतनुबंधी आदि कर्मों का तो बंध है ही नहीं, अवशेषों का बंध होता है। वे अल्प स्थिति अनुभाग सहित होता है, तथा द्रव्यलिंगी के कदापि गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती, सम्यक दृष्टि के कदाचित होती है, और देश व सकल संयम होने पर निरंतर होती है। इसी से ये मोक्ष मार्गी हुआ। इसलिए द्रव्यलिंगी मुनि को शास्त्र में आसयत व देश संयत सम्यक दृष्टि से
हाँ, अभी यहाँ पर देखो इन्होंने क्या कह रहे हैं, उन घातिया कर्मों का बंध बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार नहीं है, अंतरंग कसाय शक्ति के अनुसार है। कसाय शक्ति माने मंदता तीव्रता नहीं, अनंतानमंदी कसाय की शक्ति स्वरूप आचरण का विघात करती है। अनंतानमंदी की क्या परिभाषा दी गोपाल दास जी बरैया ने? अनंतानमंदी कसाय के दो कार्य हैं, एक तो स्वरूपाचरण चारित नहीं होने देना, उसको अपन शास्त्रों में सम्यक्ताचरण आचरण भी कहते हैं। वो ये कई बात है, स्वरूपाचरण कहो या सम्यक्ताचरण कहो। स्वरूप का आचरण ही सम्यक्ताचरण है, स्वरूप से बाहर का आचरण मिथ्याचरण है। उसको सम्यक्ताचरण में लोगों को ऐसी भ्रांति होती है कि सम्यक्ताचरण माने सम्यक दर्शन को अकेलो आचरण। सम्यक्ताचरण का मतलब होता है सम्यक आचरण, और सम्यक आचरण स्वरूप का ही आचरण है, और स्वरूप से बाहर का आचरण मिथ्या आचरण है। सब आचार्यों के 5 प्रकार के आचार माने हैं: दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चरित्राचार, तपाचार, वीर्याचार। सब गुणों का परिणमन जो स्वरूप आश्रित हो रहा है उसका नाम है 5 गुणों का सम्यक आचरण। तो इसी को सम्यक्ताचरण कहो या स्वरूपाचरण कहो। अब शब्दों में अटक गए अपन कि नहीं, स्वरूपाचरण तो वो होते वो कहाँ, वो नहीं, 7वें में भी नहीं। जिस होत प्रगटे आपनी निधि मिटे पर की प्रवृत्ति, सब वो तो पूर्णता की अपेक्षा है, और ये प्रारंभ की अपेक्षा है। स्वरूपाचरण 2 प्रकार से होता है। जहाँ से अपने स्वरूप का आचरण प्रारंभ होगा उसको भी स्वरूपाचरण कहते हैं, और जहाँ पर पूर्ण प्रवृत्ति पर प्रवृत्ति का अभाव होकर के पूर्ण स्वरूप का आचरण है वो भी स्वरूपाचरण। तो स्वरूपाचरण के कौन सी बात चल रही? जिस होत प्रगटे आपनी निधि मिटे पर की प्रवृत्ति सब, वहां तो पूरी पर की प्रवृत्ति मिटाने वाले स्वरूप के आचरण की बात चल रही, यथाख्याचारित की, और यहाँ चल रही स्वरूप के आचरण के प्रारंभ की बात। अब लोगों को इसमें ही बहुत भ्रम है, वो तो सम्यक्ताचरण लिखा है, स्वरूपाचरण नहीं लिखा उसमें, स्वरूपाचरण नहीं है। अब इसमें बताओ, शब्दों में अटक गए कि वो साहब ऐसा है कि क्रम नियमित पर्याय लिखिए, क्रमबद्ध पर्याय नहीं लिखी। इसका जो अर्थ है जिस होत प्रगटे आपने निधि, वही कैसे निकल रहा है? ये तो सीधा है स्वानुभव से अपनी निधि प्रकट होगी, मतलब स्वानुभव मोक्ष का। पर नहीं मानना ना हमको, आपने निधि तो वही प्रकट मानी जाएगी। यहाँ जब तक कसा है जब तक नहीं मानी जाएगी। हमें मानने तो हमें है ना। बुंदेलखंड में एक कहावत है कि लबरा बड़ों के दोंदा। भाई हम माने जब, तुम कितने झूठ बोला तो हमें क्या करना उसे तुम कितने सही बोला था, अब हम जब उसको स्वीकार करेंगे जब, भाई तो हम तो दोनते रहेंगे। इसलिए भाई देखो, यहाँ मोक्ष मार्ग में न धोने की बात है, समझ करके जीने की बात है, अनुभव करने की बात है। जो अनुभव करता है वो 3 लोग पलट जाए तो भी वो दुनिया की नहीं मानता। क्यों? कि अनुभव जो है वो अनुभव सर्वश्रेष्ठ है, प्रमाणिक है। वो अपन लोग बोलते हैं हाथ कंगन को आरसी की जरूरत नहीं पड़ती। प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है उसको, और जिसको अनुभव नहीं है उसको तुम कितने ही प्रमाण देते रहो शास्त्रों के, और प्रमाण से वो मानते भी रेवे तो उससे कोई धर्मात्मा बन जाएगा? तुमने शास्त्रों के प्रमाण से मान ली बात तो तुम धर्मात्मा हो जाओ। और हम अनुभव कर रहे और तुम हमारी बात नहीं मान रहे कछु भी कह के, तो उसे का हम अनुभवी या मोक्ष मार्ग से रहित हो जाएगा। इसलिए भाई ये मार्ग, ये धुप्पलबाजी वाला मार्ग नहीं है, यह तो पूर्ण अनुभव पूर्वक जीने का मार्ग है। इसलिए यहाँ पर अपन को ये कह रहे हैं, पढ़िए इसको उत्तर फिर से। उन घातिया कर्मों का बंध बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार नहीं है, अंतरंग कषाय शक्ति के अनुसार है। हाँ, कषाय शक्ति माने अनंतानमंदी की कषाय शक्ति कैसी है? स्वरूप के आचरण को घात करना, बिल्कुल भी स्वरूप का आचरण नहीं होने देना। और 2 चीजें हैं उसका, माने ये हाँ, सम्यक का भी विघात करती है और चारित्र का भी, माने स्वरूप का आचरण, सभी गुणों का। स्वरूपाचरण का मतलब न वीरी को, न श्रद्धान को, न कोई किसी को भी किसी गुण को अपने स्वरूप में हाँ प्रवृत्ति नहीं करने देगी। उसका ये सामान्य से यही स्वरूप है। तो अब वो स्थिति है। तो कहते हैं सम्यक दृष्टि के तो अनंतानमंदी मिथ्यात गया है, और द्रव्यलिंगी के एक भी कसाय नहीं गई, पूरी कसाय है, इसलिए उसकी अभी कसाय शक्ति तीव्र है। इसीलिए द्रव्यलिंगी की अपेक्षा असंयत
विशेषों का बंध होता है वह अल्प स्थिति अनुभाग सहित होता है। हाँ, अल्प स्थिति अनुभाग का मतलब उस गुण स्थान जन। तथा द्रव्यलिंगी के कदापि गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती, सम्यक दृष्टि कदाचित होती है। सम्यक दृष्टि के कदाचित होती है। कदाचित का मतलब सम्यक दृष्टि के, देखो एक तो अविरत सम्यक दृष्टि है अगर, तो उसके 3 परिस्थितियों में गुण श्रेणी निर्जरा हो सकती है। एक तो जब वो प्रथमोपम सम्यक प्राप्त करेगा तब उसके जो है 3 करण लब्धियों में से अपूर्व करण से चालू होकर के अंतर्मुहूर्त सम्यक के प्राप्त करने तक उसकी क्या होगा, गुण श्रेणी निर्जरा होगी। दूसरी बात है कि अगर वो छायक सम्यक प्राप्त करता है तो पहले अनंतानमंदी की विषय योजना करेगा, तो अनंतानमंदी की विषय योजना करते समय उसके लिए संख्यात गुणी निर्जरा होगी। और जब वो छायक सम्यक प्राप्त करेगा तो छायक सम्यक प्राप्त करते समय उसके लिए फिर उसका अभाव करते हुए फिर असंख्यात गुणी उसकी कर्मों की निर्जरा होगी। 3 परिस्थितियों में अवरत सम्यक दृष्टि की असंख्यात गुणी निर्जरा, इसलिए कदाचित उसकी तो गुण श्रेणी निर्जरा होती है। इसके लिए तत्वार सूत्र का रेफरेंस आप पढ़ सकते हो। असंख्यात गुणी निर्जरा का सूत्र बोलिए। सम्यक दृष्टि श्रावक, वीरतानंत वियोजक, दर्शन मोह छपक, उपसमक उपशांत मोह, छपक क्षीण मोह, जिना क्रमशु असंख्य गुण निर्जरा। तो कितनी जगह बताया देखो, एक तो सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि, श्रावक और विरत, माने अविरत सम्यक दृष्टि, 5वें गुण स्थान वाला श्रावक और 6वें आदि गुण स्थान वाले संयत मुनि, और फिर इसके आगे अनंतानबंदी का विसंयोजक, और फिर छायक सम्यक को प्राप्त करने वाला। फिर से बोलो, श्रावक, विरत और अनंत वियोजक, अनंतानबंदी की विसंयोजना करने वाला, इन 3 से भी ज्यादा संख्यात गुणी निर्जरा करता है। उस समय वो मुनिराजों से और श्रावक की अपेक्षा भी ज्यादा गुण श्रेणी निर्जरा करेगा। अनंतानबंदी की विसंयोजना और दर्शन मोह की छपना जब वो करेगा तब बनेगा जो उसने 3 सम, पहले तो उपसम, प्रथमोपसम होगा, क्षयोपसम होगा और इसके बाद में फिर छायक होगा। तो छायक सम्यक प्राप्त करने वाला पहले अनंतानबंदी की विषय योजना करेगा, बाद में फिर ये छपड़ा करेगा मिथ्यात की। तो 3 समय उसके लिए, माने अनंतानबंदी की विषय योजना और दर्शन मोह की छपड़ा में तो इनके आगे दिया उसको, इनसे असंख्यात गुणी निर्जरा विशेष करता है। तो 4थे नंबर पर अनंतानबंदी की विषय योजना और 5वें नंबर पर दर्शन मोह की छपड़ा है। उसमें अनंत असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं है, वो तो उनकी स्थिति अनुभाग कम होता है, नहीं वहाँ निर्जरा नहीं होती, वहाँ सिर्फ स्थिति अनुभाग कम होकर के इतनी हो जाती, वो मात्र जो है तुम्हारे से अंता कोड़ा कोड़ी प्रमाण कर्मों की स्थिति, आगे बंधने वाली कर्मों की स्थिति और उससे भी कम। परंतु अभी गुण श्रेणी निर्जरा वहाँ नहीं होती। गुण श्रेणी निर्जरा तो कर्ण लब्धि में, अधाकरण में भी नहीं, अपूर्व कर्ण से चालू होती। इतने दर्शन मोह वाली की बात चल रही है अभी। अधाकरण, अपूर्व कर्ण, वृत्तिकरण, जब 14 गुण स्थान प्राप्त करेगा तभी तो 3 करण होते हैं, उन्हीं की बात चल रही है। तो समय तो प्राप्त नहीं किया अभी उसने। हाँ, वहां से चालू हो जाएगी वो अपूर्व करण से, जब वो, क्योंकि करण लब्धि में गया मतलब सम्यक प्राप्त करके ही उठेगा, वो बीच में मरण नहीं हो सकता उसके। क्या क्या प्रश्न है? ये जो दिया कि द्रव्यलिंगी के तो सर्वघाती कर्मों का बहुत स्थिति अनुभाग सहित होता है, ठीक है, मतलब उसकी जो कसायों की अत्यंत मंदता होने उसने पर भी किसी भी कर्म का स्थिति का अनुभाग, स्थिति का बंध इतना नहीं हो सकता है जितना सम्यक दृष्टि को हो रहा है उस जाति का। उनकी होगा, पुण्य प्रकृतियों में विशेष अनुभाग बढ़ेगा, हाँ वो अघातियों में होगा, पर घातियों की स्थिति तो सब पूरी बन रही उनको। तो इसलिए उसके तो देश असंयत के तो मिथ्यात और अनंतानबंदी का आश्रय बंद 41 प्रकृतियों को रुका ही गया है, और देश वृत्ति के और अप्रत्यख्यान जनित रुक गया है। तो ये इनके तो इन कर्मों का आश्रय बंद ही नहीं होता है, और उनके पूरे कर्मों का आश्रय बंद हो रहा है, किसी का नहीं रुकता।
तथा द्रव्यलिंगी के कदापि गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती, सम्यक दृष्टि के कदाचित होती है। और देश व सकल संयम होने पर निरंतर होती है। पंचम में और आगे के गुणस्थान में निरंतर असंख्यात गुणी निर्जरा विशेष विशेष होती रहती है। इसी से यह मोक्ष मार्गी हुआ है। हाँ, इसलिए द्रव्यलिंगी मुनि को शास्त्र में असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि से हीन कहा। हीन कहा है। हीन मतलब उच्च दशा, परमार्थ से व्यवहार से उसको उच्च मानते हैं, पर परमार्थ से सम्यक दृष्टि और देश वृत्ति उससे उच्च है। व्यवहारिक दृष्टि से मुनिराजों को उच्च माना जा रहा है, उसी से व्यवहारिक दृष्टि से उनको नौवें ग्रेवेक तक के पद मिल रहे हैं। पर ये तो संसार के स्वांग है, इसमें क्या आत्मा का हित क्या है? तो ये जो है, जब तक व्यक्ति को ये अंदर का मर्म समझ में नहीं आता तब तक व्यक्ति भ्रम में रहता है। बाहर में ही जो है दिखावटी बनावटी जीवन में उसको लगता है कि भैया तत्काल दिखता है उसका लाभ, और उसका लाभ तो अंदर में स्वयं जान सकता है, धर्म का लाभ दूसरों को नहीं दिखता है, और बाह्य प्रवृत्ति का तो दूसरों में भी उसका प्रभाव दिखता है। मतलब जो वहाँ पे कहा था तत्व विचार पंचम मूल स्थान पर की भोजन पूजन आदि सामायिक आदि करे वो छठ मेरा आहार में वो कषाय शक्ति के कषाय शक्ति की अपेक्षा है वो निर्जरा का संबंध, वो बाह्य प्रवृत्ति के आधार पर नहीं है, वही सिद्ध यहाँ किया है। समय सार शास्त्र में द्रव्यलिंगी मुनि की हीनता गाथा, टीका और कलशों में प्रकट की है। हीनता माने पारमार्थिक दृष्टि से हीनता, व्यवहारिक दृष्टि से तो अनुबंधी होने के कारण ही। माने अंदर में स्वरूप की शांति उनके प्राप्त होने के कारण से इनको बिल्कुल भी शांति नहीं मिल रही। बाहर में भले ही मंद कसाय है, बाहर में व्रतादि आचरण कर रहे, मुनि का वेश है, तो व्यवहारिक दृष्टि से इनको श्रेष्ठ माना जाएगा, पर पारमार्थिक दृष्टि से अवरत सम्यक दृष्टि देशवृत्ति श्रेष्ठ है। तथा पंचास्तिकाय टीका में जहाँ केवल व्यवहारारंभी का कथन किया है, वहाँ व्यवहार पंचाचार होने पर भी उसकी हीनता ही प्रकट की। हाँ, तथा प्रवचन सार में संसार तत्व द्रव्यलिंगी। हाँ, 71वीं गाथा से पांच पंचरत्न की गाथाएं कहलाती हैं भी, तो उसमें माने तुम्हारे से संसार तत्व और मोक्ष तत्व माने उसमें दोनों की सिद्धि की है। सम्यक दृष्टि जो है वो उधर का मुखिया और मिथ्या दृष्टि संसार का मुखिया। परमात्म प्रकाश आदि अन्य शास्त्रों में भी इस व्याख्यान को स्पष्ट किया है। द्रव्यलिंगी के जो जब तब शील संयम आदि क्रियाएं पाई जाती हैं, उन्हें भी इन शास्त्रों में जहाँ तहाँ अकार्यकारी बताया है। हाँ, माने मोक्ष मार्ग की दृष्टि से अकार्यकारी, सो वहाँ देख लेना, यहाँ ग्रंथ बढ़ जाने के वैसे नहीं लिखते। हाँ, इस प्रकार केवल व्यवहाराभास के अवलंबी मिथ्या दृष्टियों का निरूपण किया। बस ये है कि जो बाही में सिर्फ दूसरों की नज़रों में और अपने लिए भी अच्छा लग रहा है वो कर रहा है, पर अंतरंग में जो अपन को अपने स्वरूप आश्रय से प्रकट होने वाला सच्चा मोक्ष मार्ग है, ग्रंथि भेद होने के बाद वो उसके जीवन में नहीं है, उसका लक्ष्य भी नहीं है, इसलिए वो आभासी है। अगर लक्ष्य होता तो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि होता, वो आभासी नहीं कहलाता। तो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि से भी गया बीता है ये। सम्यक दृष्टि और देशवृत्ति से तो हीन है ही, पर सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि से भी अभी इसकी श्रेष्ठता नहीं मानी जाएगी। क्यों? कि वो तो सम्यक को पाएगा और ये अभी नहीं पाएगा, क्योंकि इसने तो भ्रांति धारण कर रखी है, आभास में धर्म मान रखा है। इसका सुधार माने एक कहावत अपन लोग में बोलते हैं कि सोते हुए को जगाया जा सकता है, पर जो सोने का बहाना कर रहा हो उसको नहीं जगाया। तो जिसने धर्म बुद्धि से व्यवहार धर्म धारण कर लिया तो अब उसको तो कौन धर्मात्मा बनाएगा। पर जिसको अभी किसी धर्म में भ्रांति नहीं है, उसको तो धर्म की खोज चल रही है, सत्य की खोज, वो व्यक्ति सत्य खोज पा लेगा। तो इस प्रकार से ये अपना जो सातवां अधिकार है, उस सातवें अधिकार का अपन ने उधर से पीछे से पहले चले, फिर आगे से चले, आखिर पूरा कर लिया अपन ने मिला करके सातवां अधिकार। पहले उभयादि है, अब वो तो शशांक भाई ने चालू करवाया था। शशांक उसमें जो है उभयाभासी, फिर अंत में था वो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, तो वो उसमें हो गया पहले। फिर इसके बाद ये आए विनोद भाई, तो उन्होंने कहा भैया हमें तो शुरू से समझना, शुरू से चालू किया। तो अब वो आज जो है अपना ये पूरा सातवां अधिकार जो जैनों के लिए समर्पित है मुख्य रूप से, वैसे तो जीव मात्र के लिए है,
तो इसमें अपन को कहाँ कहाँ जीव कैसी कैसी भूलें करता है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही मार्मिक तरीके से इसका पूरा स्पष्टीकरण है। एक बार नहीं, ये अनेकों बार व्यक्ति को सुनना समझना चाहिए अपने जीवन का शोधन करने के लिए। और बराबर जब तक अपने जीवन में भ्रांति दूर नहीं हो और अपन सच्चे अर्थों में धर्मात्मा नहीं बने, तब तक बराबर इनका अपन को अपने जीवन में शोधन करते रहना चाहिए। इस प्रकार से ये अपना अपूर्ण सातवां अधिकार जो है स्वाध्याय के रूप में अपन ने चिंतन मनन चर्चा के रूप में पूरा कर लिया। चलिए, है अनंत कार्य है उसके लिए, जिन बानी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। द्वादशांग जिनवाणी माता की पंच परमेष्टि भगवंती।